इसके अंदर जैसे हमें मालूम है कि जो बड़ी दीपावली है वो रविवार के दिन की है, 12 नवंबर की। इसके अंदर दर्शकों मैं आपको बहुत अच्छा एक उपाय बता देता हूँ, यह आप अपने घर पे ज़रूर कीजिए। भगवान सूर्य नारायण के आशीर्वाद से आपके घर के अंदर बहुत बरकत होगी और इसके अतिरिक्त आपकी जो भी चाहे सरकारी मामले हों, पिता से संबंध हों, आपकी स्वयं की सेहत हो, ये कोई भी स्त्री या पुरुष या बच्चा कर सकते हैं। यह करने से बच्चों की एजुकेशन में भी बहुत ज़्यादा अच्छा फल मिलेगा उन्हें। और कोई अगर सरकारी नौकरी चाहते हैं या किसी को भी सरकारी नौकरी में दिक्कतें हैं तो वो इस रविवार का लाभ अवश्य उठाएं। दर्शकों जय श्री राम। हनुमान भक्ति चैनल देखने वाले दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। दर्शकों आज हम ऐसे योग की बात करते हैं जिसकी वजह से कुछ दिनों से लोगों की ज़िंदगी में समस्याएं अचानक से ही बढ़ गई हैं। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि आगामी 30 अक्टूबर 2023 से राहु देव और केतु देव ने अपना राशि परिवर्तन कर लिया है। इसके अंदर जैसे कि दर्शकों आपको मालूम है कि राहु देव नीच राशि मीन में और केतु देव नीच राशि कन्या में अपना गोचर कर चुके हैं। आज हम इसी विषय पर बात करते हैं और इसको अच्छा करने के लिए आगामी शनिवार को चूँकि छोटी दिवाली है, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या उपाय करके इन राहुदेव और केतुदेव को अपने लिए बहुत ज़्यादा अनुकूल करना है, आज हम इसी बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि दर्शकों आप सबको ही पता है कि राहुदेव और केतुदेव शनिदेव के राज्य के दोनों ग्रह बहुत ज़्यादा मायावी शक्तियों से एवं हर प्रकार की शक्तियों से परिपूर्ण हैं, जिसके अंदर हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं होता। राहुदेव और केतुदेव का हमारी जन्म कुंडली के अंदर बहुत ज़्यादा एक महत्व है, जिसके अंतर्गत हम हमेशा ही यह देखते हैं कि राहुदेव हमारी ज़िंदगी के अंदर अकारण आने वाली समस्याएं, घर में अलग अलग प्रकार के नुकसान, इसके अतिरिक्त जो हम बहुत ज़्यादा लाभ भी कमाते हैं उसके कारक होते हैं। अब चूंकि ये अपनी नीच राशि में पहुंच गए हैं, इसी वजह से आपने पिछले दिनों यह देखा होगा कि जैसे अभी 3 रात पहले लगभग भूकंप के झटके देखे गए और आज दोपहर को भी लगभग 4:15 बजे के करीब ऐसा हुआ। तो ये उथल पुथल अब अगले लगभग 1.5 साल तक आपको देखने को मिलेगी। आपकी जानकारी के लिए दर्शकों हम आपको बता देते हैं कि राहुदेव इसी नीच राशि में आगामी 30 अक्टूबर 2023 से 25 मई 2025 तक रहेंगे। इसी योग का बहुत ज़्यादा खराब दोष इसलिए भी है क्योंकि ये दोनों के दोनों अपनी बहुत अप्रिय राशियों में हैं, जहाँ ये बहुत ज़्यादा नीच के फल देते हैं। हम आपको इसी के बारे में बताते हैं। चाहे हम किसी भी लग्न की बात करें जिसमें हम मीन से लेके मकर राशि हो या कुंभ राशि हो या और भी राशियां हों, उसके अंदर राहुदेव और केतुदेव के फल हम पिछले प्रोग्रामों में आपको बता चुके हैं। आज ये दोनों ही राशियां, क्योंकि बृहस्पति देव की राशि में राहुदेव और बुध देव की राशि में केतुदेव नीच के हो जाते हैं। इसके अंदर जैसे अगर हमने राहुदेव के विषय में आपको बताया, केतुदेव के विषय में ये बताना बहुत ज़रूरी है। केतुदेव हमारी ज़िंदगी में किसी भी प्रकार का ट्रैवल या सफ़र के कारक होते हैं। जो भी हम बिज़नेस या अपनी सर्विस से रिलेटेड, काम से रिलेटेड कहीं भी घूमने जाते हैं, उसके कारक होते हैं केतुदेव। इन दोनों का नीच राशियों में होने की वजह से आपको बहुत ज़्यादा समस्याएं आपकी लाइफ में देखने को मिलेंगी। इस शनिवार को जैसे कि मैंने आपको बताया कि छोटी दीपावली है, इन दोनों को ही अच्छा करने के उपाय बहुत सारे हैं जो आपकी जन्म कुंडली को देख के बताए जाते हैं, क्योंकि हर लग्न के हिसाब से उपाय बदल जाएंगे। लेकिन आज मैं आपको वो उपाय बताऊंगा जो कोई भी व्यक्ति करे तो उसके राहुदेव और केतुदेव अवश्य ही अनुकूल हो जाएंगे। इसके लिए दर्शकों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो मैं आपको उपाय बता रहा हूँ उन उपायों को करें और आपको बहुत जल्दी अच्छा
अनुकूल फल अवश्य मिलेगा। इसके लिए जैसे हम बात करते हैं, शनिवार की सुबह आप बहुत जल्दी ही उठ करके अगर कोशिश करें तो 5 या 6 बजे अवश्य उठ जाएं और अपने नहाने के पानी में गंगा जल ज़रूर मिलाएं। इसके अतिरिक्त जन्म कुंडली के हिसाब से इसमें हम कुछ व्यक्तियों को या तो काले तिल या जौ मिला के नहाने के लिए बोलते हैं। नहाने के वक्त पर जो भी ये जल है जिसमें दूध होता है या जौ होते हैं या काले तिल होते हैं, ये अगर बह करके नाली के ज़रिए ये चला जाता है तो इसमें कृपया वहम ना करें, क्योंकि ये आपकी बॉडी के अंदर से उस बैड एनर्जी को निकालेगा जिसकी वजह से आपकी बहुत ज़्यादा दुर्गत हो रही है या आपको बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं आ रही हैं। इस स्नान को कर लेने के बाद आपको सबसे पहला एक ही कार्य करना है दर्शकों, आप लाल रंग के वस्त्र पहने, क्योंकि उस दिन शनिवार का दिन है और छोटी दीपावली का भी दिन है। कोशिश करें महिलाएं अगर लाल और पुरुष अगर हल्के लाल या लाल रंग के वस्त्र पहने तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। हल्का रंग जैसे हम आपको हमेशा ही बताते हैं एक पॉजिटिविटी और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक होता है। जब भी राहु केतु और शनि देव खराब फल दे रहे होते हैं तो हमने हमेशा ही दर्शकों आप सबको हमेशा ही बोला है कि आपको हल्के रंग के वस्त्र ही पहनने चाहिए। आप जब ये गुलाबी या लाल या संतरी रंग के वस्त्र पहन के पूरा तैयार हो जाएं, उसके बाद आप घर से बाज़ार की ओर जाएं और वहाँ पर जो मैं आपको सामान खरीदने के लिए बोल रहा हूँ उसे कृपया नोट कर लीजिए। ये सारे का सारा सामान दर्शकों आपको मंदिर में जाके चढ़ाना है। सबसे पहले इसके अंदर हम राहु देव की उन चीज़ों की बात करते हैं जिससे राहु देव हमारे लिए एक सकारात्मक ऊर्जा हमारी ज़िंदगी में पैदा करते हैं। इसके अंदर देखिए, जो भी सफाई कर्मचारी हों या सफाई का सारा सामान हो, ये दर्शकों राहु महाराज में आता है। तो इसके लिए सबसे पहले आप झाड़ू खरीदिए, एक फूल झाड़ू और एक जो जूट वाला होता है जो सूखे कूड़े को हटाने के काम में आता है। ये दोनों झाड़ू खरीदने के अलावा आप एक पोंछा लीजिए। इसके अलावा एक तेज़ाब की बोतल अवश्य लीजिए और उसके अतिरिक्त आप या तो सर्फ ले लीजिए या किसी भी प्रकार का डिटर्जेंट वाला साबुन ले लीजिए जिसमें ख़ास तौर पे एसिड ज़रूर हो, क्योंकि तेज़ाब की सारी चीज़ें ये राहु महाराज में आती हैं। ये सारा सामग्री को चाहे आप किसी पॉलीथिन में ले लीजिए या प्लास्टिक की बाल्टी में ले जा करके इसे मंदिर के अंदर रख दीजिए और इस प्रकार से रखिए कि आप किसी से उस वक्त कुछ भी बात ना करें और इसे कहीं भी कोने में रख दीजिए। कोने में रख लेने के बाद आप चाहें तो भगवानों के दर्शन अवश्य करें, शिवलिंग पर जल अतिरिक्त ज़रूर चढ़ाएं, लेकिन सबसे पहले ये सारे का सारा सामग्री ले करके आप इसे मंदिर के प्रांगण में रख दीजिए। यह करने से राहु महाराज 100% दर्शकों धार्मिक हो जाएंगे और आपको राहु जनित प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। ये कार्य शनिवार के दिन ही करना है दर्शकों, क्योंकि आपको पता होगा संडे के दिन हम किसी भी प्रकार का झाड़ू पोंछा या ये सब सामान नहीं खरीदते हैं। तो छोटी दिवाली के दिन ये वाला उपाय करने से आपके राहु देव बहुत अच्छे हो जाएंगे। अब आपने मंदिर से निकलने के बाद दर्शकों एक कार्य और करना है। आप अपनी जन्म कुंडली के हिसाब से अगर इसे करें तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके जन्म कुंडली में केतु देव किस घर में बैठे हुए हैं या किस डिग्री पर हैं उसके हिसाब से ही, या किस नक्षत्र में हैं उसके हिसाब से ही हमको उस सामग्री की क्वांटिटी देखनी पड़ेगी। क्योंकि इसके अंदर हमें सफ़ेद बताशे लेने हैं दर्शकों। इसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं, हम आपको बता देंगे कि आपको कितने सफ़ेद बताशे लेने हैं। अब इन सफ़ेद बताशों को ले करके इसे थोड़ी देर के लिए हनुमान जी के समक्ष रखिए। इसी मंदिर के अंदर आप ये सामग्री दोनों की दोनों एक ही वक्त पर खरीद सकते हैं। और अब इन सफ़ेद बताशों को थोड़ा सा हनुमान जी को चढ़ा करके अब आप वापस आएँ और ये प्रसाद अपने साथ कैरी करें। इसके बाद आप इन्हें गरीब बच्चों में, जो कि लड़के और लड़कियां हों, अगर ये 2 से 12-14 साल तक के बच्चे हों तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। सिर्फ ये दोनों कार्य करने से ही दर्शकों आपके राहु देव और केतु देव बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे।
इसके अतिरिक्त जैसे सब लोग जानते हैं कि बहुत सारे लोगों की अभी शनिदेव की साढ़े साती चल रही है। अभी जैसे सब दर्शक जानते हैं कि शनिदेव अपनी ही प्रिय कुंभ राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं और जितने भी मकर राशि के, कुंभ राशि के एवं मीन राशि के जातक हैं उन तीनों की ही साढ़े साती चल रही है। आज इसी कार्यक्रम के ज़रिए मैं आपको ये बता देता हूँ कि आप क्या करके अपनी साढ़े साती के बुरे और दुष्प्रभावों को बहुत हद तक कम कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छी चीज़ है दर्शकों कि त्रयोदशी के दिन शनिवार को छोटी दीपावली है और इसी दिन आप शनिदेव का ये महा उपाय करके अपनी साढ़े साती को अपने लिए काफ़ी हद तक पॉजिटिव कर सकते हो। इसके लिए भी दर्शकों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया क्वांटिटी के लिए मुझे ये जानना पड़ेगा कि आपकी ये साढ़े साती किस घर से होकर के जा रही है। उसी हिसाब से हम अलग अलग प्रकार की सामग्री लेंगे। एक सामग्री मैं आपको बहुत कॉमन वाली बता देता हूँ। यह करने से आपकी साढ़े साती नेगेटिव प्रभाव को छोड़ के आपके लिए बहुत ज़्यादा सकारात्मक हो जाएगी, जिसकी इंडिकेशन या जिसका चिन्ह या पहचान यह रहती है दर्शकों कि आपके जो रुके हुए काम होते हैं वो धीरे धीरे बनने शुरू हो जाते हैं। और उसके अलावा जिस भी काम के लिए अगर आपको किसी थर्ड पर्सन की ज़रूरत है और आप उसकी हेल्प ले रहे हैं, काफ़ी बार साढ़े साती में और इस प्रकार राहुदेव और केतुदेव के खराब होने के वक्त पर ऐसा बहुत बार हो जाता है कि वो इंसान अवेलेबल ही नहीं होता, जिसकी वजह से आपका कोई भी रुका हुआ काम ठीक हो सकता है। तो इसको अच्छा करने के लिए दर्शकों बहुत ज़्यादा अच्छा उपाय है। आपको बाज़ार से ही कच्चा पनीर लेना है, जो कि आप जैसे मैंने आपको बताया कि उतना ही लेना है जिस घर की आपकी साढ़े साती चल रही है। उसके लिए आप हमें कॉल करके पूछ सकते हैं कि आपको कितना ग्राम पनीर लेना है। इस पनीर के छोटे छोटे टुकड़े आप उस दुकानदार को ही बोलिए, वही अपने हाथ से या आप अपने स्वयं के हाथ से कीजिए। कृपया करके इस पे चाकू मत चलवाइएगा दर्शकों। और ये शुद्ध पनीर होता है, आप अपने हाथ से छोटे छोटे टुकड़े कीजिए और किसी भी पीपल देवता के पेड़ के नीचे जहाँ पर ख़ास तौर पे कौवे बैठते हों दर्शकों, आपको वहाँ पर जाना है और थोड़ा थोड़ा इसे अलग अलग स्थान पर घेर दीजिए और साइड पर हो के थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए कि कौवे इसको आपके सामने खा लें। तो इसलिए अपने पास कम से कम 15-20 मिनट का समय निकाल करके जाइएगा दर्शकों। यह बहुत अच्छा रहेगा कि अगर कौवों ने इसको आपके सामने ही भोग लगा लिया तो आप देखेंगे सिर्फ कुछ ही शनिवार के बाद आपकी साढ़े साती काफ़ी हद तक आपके लिए अनुकूल हो जाएगी। जैसे बहुत समय से ही हमेशा लोगों को ये बताया जाता है कि साढ़े साती के वक्त पर काले कुत्ते को दूध पिलाना भी बहुत अच्छा होता है। ये वाला उपाय भी उसके साथ किया जा सकता है। दूध आप चाहे टोन पिलाएं या क्रीम वाला, उससे दर्शकों कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भगवान सिर्फ हमारी भावना को देखते हैं और इसी भावना के साथ हमें ये उपाय करने चाहिए। इसी चीज़ में मैं आपको बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना ज़रूरी समझता हूँ। जिन भी जन्म कुंडलियों के अंदर इस वक्त पर राहु और केतुदेव के साथ, जैसे हमारी जो लग्न कुंडली होती है दर्शकों, उसके अंदर अगर किसी भी प्रकार का सूर्य या चंद्र ग्रहण है तो उसके लिए शनिवार का जो मैं आपको उपाय बता रहा हूँ, कृपया करके उसे अवश्य कर लीजिए। मैं आपको इसके लिए उन कम्बिनेशंस के बारे में बताना ज़रूरी समझता हूँ। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि राहु देव के साथ अगर सूर्य हों तो पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है। इसी प्रकार से राहु देव के साथ अगर चंद्रदेव हों तो अर्ध चंद्र ग्रहण होता है। केतु देव के साथ अगर सूर्य हों तो अर्ध सूर्य ग्रहण होता है और केतु देव के साथ अगर चंद्रदेव हों तो पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है। इसके अलावा भी अगर चंद्रदेव के साथ शनिदेव हों तो दर्शकों बहुत ही घातक विष दोष होता है। शनिदेव और सूर्य का मेल भी इंसान की ज़िंदगी को त्रस्त करके रख देता है, ये सब लोग जानते हैं। तो इसी दिवाली के दिन मैं आपको एक बहुत बड़ा महा उपाय बता रहा हूँ।
यह करने से आपके सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण या विष दोष इसमें बहुत ज़्यादा कमी आ जाएगी। इसके लिए दर्शकों आपको क्या करना है, आपको एक नारियल का गोला लेना है जो ऊपर से कटा हुआ ही होता है, जिसको हम आम भाषा में गोला ही बोल देते हैं, और ये अंदर से दर्शकों बिल्कुल सूखा होता है। अब आपको इसको घर लेकर आना है और इसके साथ जो सामग्री लानी है वो आप लिख सकते हैं। इसमें दर्शकों डालने के लिए आपको पंचमेवा लाना है, जो आपको बहुत आराम से मिल जाएगा। इस पंचमेवा के अंदर दर्शकों जैसे कि आप जानते हैं कि ज़्यादातर काजू, बादाम और छुआरे, इसके अतिरिक्त फुल मखाना या किशमिश या मुनक्का होता है। तो इस प्रकार से ये पंचमेवा होता है। इसके अतिरिक्त आप 100 ग्राम के करीब सफ़ेद बूरा चीनी ले आएँ या देसी खांड ले आएँ। इसके अलावा 2 बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं दर्शकों, एक काला तिल और एक छोटा पैकेट जौ का। ये सारी सामग्री आप घर ले आइए। अब सबसे पहले इस नारियल को आपको थोड़ा सा ऊपर से कट कर लेना है। अब आप किसी भी प्रकार के सीक्वेंस में इस सामग्री को इसमें धीरे धीरे डाल दीजिए। जैसे सबसे पहले आप थोड़ा सा देसी घी लें और सबसे पहले लगभग 1 पूरा चम्मच भर के इसको पिघला करके इस नारियल के अंदर डाल दें। अब पूरे 5 मेवा को एक एक करके इसमें डाल दीजिए और उसके बाद थोड़े से काले तिल, थोड़े से जौ और आपके घर का ही आटा, ये सब का सब इसमें मिला दीजिए। और सबसे आखिर में दर्शकों इसके अंदर जो आपने थोड़ा सा बूरा चीनी या देसी खांड ली है उसे भी इसके ऊपर डाल दीजिए। और अब इसके ऊपर वापस से 1 चम्मच देसी घी डालने के बाद जो आपका कटा हुआ पार्ट था उसको उसके ऊपर रख दीजिए और इसको इस प्रकार से पकड़ लीजिए ताकि ये खुल ना सके। जो आपकी बाकी बची हुई जौ है या आपकी बूरा चीनी है, आपका आटा है घर का और उसके अतिरिक्त काले तिल हैं, उसे उस थैली में ही पड़े रहने दें। और ये पूरे के पूरे गोले को अपने बाएं कंधे से दाएं कंधे की ओर इस प्रकार से घुमाते हुए आपको 8 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, उसी दिशा में जैसे कि मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। इसको कर लेने के बाद दर्शकों इसे पूरे के पूरे को आप थैली के अंदर बांध दीजिए और अब अपने घर से चुपचाप निकल जाइए। जब आप घर से जाएं तो कृपया करके किसी से वार्तालाप ना करें और इस पूरी थैली को खोल करके आप पीपल देवता में, जहाँ पर प्रॉपर कच्ची मिट्टी हो दर्शकों, और अगर वहाँ पर उस समय काली चींटियाँ हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। पहले गोला निकाल के रख दें, अगर गोला ऊपर से खुल जाए तो कृपया घबराएं नहीं। और उसके बाद पूरी सामग्री को भी इसमें अच्छे से पलट करके और उसके बाद थैली को साइड में रखिए, एक बार प्रणाम करें और वापस आ जाएं और कृपया पीछे मुड़कर ना देखें। दर्शकों केवल यह प्रक्रिया करने से आपके जितने भी सूर्य या चंद्र देव के ऊपर शनि, राहु, केतु का किसी भी प्रकार का दुष्प्रभाव है वो अवश्य ही कम हो जाएगा। इसके अलावा जो मैंने आपको उपाय बताए हैं, अगर आपको उसमें किसी में भी किसी भी प्रकार का डाउट हो या आपको किसी भी प्रकार की अपनी कुंडली की जानकारी चाहिए हो तो उसके लिए आप कृपया हमें कॉल कर दीजिए या मैसेज कर दीजिए। हम आपको आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से इस बहुत अच्छे दिन पर आपकी ज़िंदगी को अच्छा करने के लिए उपाय बता देंगे। इसमें मैं आपको दर्शकों बहुत अच्छी चीज़ बता देना चाहता हूँ। जितने भी लोग सूर्य ग्रहण से और राहुदेव या सूर्य या राहुदेव और चंद्रदेव, इसके अलावा जो भी मैंने आपको योग बताए, अगर ये आप कार्य कर लेते हैं तो आपको राहु, केतु, शनि जनित कष्टों से बहुत जल्दी ही आराम आना शुरू हो जाएगा। इसके अंदर जैसे हमें मालूम है कि जो बड़ी दीपावली है वो रविवार के दिन की है, 12 नवंबर की। इसके अंदर दर्शकों मैं आपको बहुत अच्छा एक उपाय बता देता हूँ, यह आप अपने घर पे ज़रूर कीजिए। भगवान सूर्य नारायण के आशीर्वाद से आपके घर के अंदर बहुत बरकत होगी और इसके अतिरिक्त आपकी जो भी चाहे सरकारी मामले हों, पिता से संबंध हों, आपकी स्वयं की सेहत हो, ये कोई भी स्त्री या पुरुष या बच्चा कर सकते हैं।
यह करने से बच्चों की एजुकेशन में भी बहुत ज़्यादा अच्छा फल मिलेगा उन्हें। और कोई अगर सरकारी नौकरी चाहते हैं या किसी को भी सरकारी नौकरी में दिक्कतें हैं तो वो इस रविवार का लाभ अवश्य उठाएं दर्शकों। इसके लिए आपको बहुत आसान उपाय करना है दर्शकों। आप एक तांबे का लोटा ले लीजिए जिसके अंदर लगभग 400 से 500 ग्राम चावल आसानी से आ सकें। इसलिए आप किसी भी पूजा की दुकान पे जाएंगे तो उससे पूछ लीजिएगा कि इतना बड़ा लोटा हो जिसमें लगभग 400 से 500 ग्राम कच्चे चावल आ जाएं। उन चावलों को हमें कभी भी पकाना या खाना नहीं है। आप ये तांबे का लोटा लीजिए, इसके अंदर थोड़े से ये 400 या 500 ग्राम चावल डालने के बाद लगभग 2 मुलेठी की गांठें, 2 हल्दी की गांठें और इसके अलावा लाल चंदन चाहे पाउडर के रूप में हो या फिर किसी भी प्रकार से अगर ये सॉलिड फॉर्म में भी हो तो वो भी इसके ऊपर रखा जा सकता है। एक छोटी सी केसर की पुड़िया पूरी खोल करके इसके ऊपर रख दीजिए और अब एक सिंदूरी या लाल रंग के कपड़े से इसका मुंह बंद करके और इस पे अच्छे से कलावा बांध दीजिए। इसके बाद आपको रविवार के दिन जब ये आप लेकर आएँ उससे पहले ही आप स्नान कर लीजिएगा और एक अच्छी सी लाल या पीले या फिर संतरी रंग की शर्ट या सूट या साड़ी पहनकर जो महिलाएं इसको करें। उसके बाद इसको आप अपने घर के मंदिर में ही नॉर्थ ईस्ट अर्थात उत्तर पूर्वी दिशा में रख दीजिए और इसको स्थापित कर दीजिए और सूर्य नारायण से और भगवान विष्णु से यही प्रार्थना करें कि आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बरकत हो। माता लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि कभी भी धन का इस घर में कभी भी कोई कमी नहीं हो। ये लोटा घर में रख लेने के बाद दर्शकों अगर आप बाद में चाहें तो इसे अपने घर की तिजोरी में या फिर धन स्थान में भी रख सकते हैं। और रात्रि में जब आप माता लक्ष्मी की पूजा करें दर्शकों तो इसी के साथ आप गिनती के या तो 2 या 7 या 11 सफ़ेद कपूर की टिकिया अवश्य रखें और इसको साथ ही में पूजन करके एक तरफ माता लक्ष्मी का पूजन करें, साथ ही में भगवान विष्णु का पूजन करें क्योंकि इस बार दिवाली बहुत अच्छे दिन पर है। दर्शकों ये महा उपाय कर लेने के बाद शनिवार वाला और ये रविवार वाला आपके बहुत मेजर प्लैनेट्स जिसके अंदर हम शनिदेव और सूर्य, राहु, केतु, चंद्रमा इन सबको ही इन 2 दिनों में बहुत ज़्यादा अनुकूल कर सकते हैं और हमारी बड़ी से बड़ी समस्याएं दूर हो सकती हैं। इसके लिए जैसे मैंने आपको कहा आपको किसी भी प्रकार की कोई भी डाउट हो आप कृपया हमें मैसेज या कॉल करें। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम।